के आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं विकार रसूल वानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ और वहाँ पे काफ़ी दफ़ा एमएलए और मिनिस्टर भी रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। आज जो यहाँ पे नालगुंडा के इलाके में मैं आया हूँ, मैं एज डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर नालगुंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में पार्टी ने भेजा है और कल सुबह से मैं यहाँ पे एक्टिव हुआ हूँ। अभी और कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ हमें जाना है, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे जो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो बीआरएस की सरकार है हमारे यहाँ के तेलंगाना के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। अक्सर पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है, 5 साल के बाद जब लोग वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि पिछला जो हुआ अभी तक हमने जो वादे पूरे नहीं किए, वादे निभाए नहीं, हमें माफ़ी दीजिए, पुराने वादों का माफ़ी दीजिए, नए जो हम वादे कर लेंगे वो निभाएंगे। तो वही हुआ। ये जो तेलंगाना स्टेट है, ये कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्रिएट की थी। इसलिए क्रिएट की थी कि यहाँ इतना बड़ा स्टेट है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसके 2 हिस्से करके, ताकि तेलंगाना को अपना हक मिले और यहाँ डेवलपमेंट हो। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो ही स्टेट क्रिएट हुई तो यहाँ पे टीआरएस की सरकार हुई, जो अब बीआरएस अपने आप को बोल रही है। तो बीआरएस ने 2018 में कहा कि 5 साल हमसे कुछ नहीं हुआ माइनॉरिटीज के लिए, आम लोगों के लिए, अब वो 5 साल आप हमें माफी दो, नया 5 ईयर जो है 18 से लेके आज तक, उसमें हम माइनॉरिटीज के लिए काम करें। तो जहां उन्होंने खुद असेंबली में कहा था कि 77,000 जो है वक्फ लैंड है और जिसमें इंक्रोचमेंट हुई है, जो लोगों के पास है, जो लोगों ने हड़प कर ली है, खा ली है, अब उसमें से टोटल रिमेनिंग 22,000 रहा है, 22,000 एकड़ का ज़मीन रहा है। वो हम सारा वापस देंगे, वापस दिलवाएंगे, लेकिन 5 साल होने के बाद भी वो ज़मीन माइनॉरिटीज़ की वापस नहीं हुई है। और ये अब 2 इलेक्शन लड़के भी तीसरी बार भी माफ़ी मांगने आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ नालगुंडा और तेलंगाना की आवाम को अब माफ़ करना चाहे बीआरएस की सरकार को। 12% रिजर्वेशन की बात कही थी उनने कि माइनॉरिटीज़ को देंगे, जिसमें 4% ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन वो 4% भी लोगों को नहीं मिला। इसी तरीके से हर गरीब आदमी को 2 कमरे 2 रूम सेट देने का वादा किया था, डबल बेडरूम, दोनों फेल हो गए। 10 साल से वो 2 टर्म में माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दे सके स्टेट में। वो क्या भला करेंगे माइनॉरिटीज को? ये तो शर्म की बात है। इसी तरीके से यहाँ नालगुंडा के डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में यहाँ उन्होंने 1000 मकान माइनॉरिटीज़ को बनाने के लिए कहा था। पूरी कॉलोनी डेवलप करेंगे, जिसमें हॉस्पिटल होगा, जिसमें स्कूल होगा, जिसमें बैंकेट होगा, जिसमें मस्जिद होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन आज देखिए, आप दिखाइए, टीआरएस और बीआरएस जो है उनको बताइए। कल मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, उनसे पूछिए कहाँ गई वो कॉलोनी? वो क्या गायब होगी? ज़मीन पे है कहाँ वो? कहाँ गए आपके वादे? इसी तरीके से माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
जिसमें वक्फ बोर्ड है, फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी वगैरह वगैरह, उनमें इतना वैकेंसी खाली है, एक भी वैकेंसी 10 साल में फिलअप नहीं किया इस सरकार ने। बाकी जॉब्स भी गवर्नमेंट के बहुत खाली हैं। इसी तरीके से जो हमारे 24 इंजीनियरिंग कॉलेज थे स्टेट में, 17 मैनेजमेंट कॉलेज थे, 9 MCA के कॉलेज थे माइनॉरिटीज के, और 3 पैरामेडिकल कॉलेज, 57 के 4 हैं ये सारे कॉलेज, इनको फंड नहीं दिया गया। यहाँ पे फीस रिइंबर्समेंट जो होती थी, सरकार जो देती थी माइनॉरिटीज के लिए, जब पैसा नहीं दिया तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं बंद हो गए। तो ये कांग्रेस टाइम में पूरा मिलता था, लेकिन इस सरकार ने बंद किया। इसी तरीके से जो भी वादे इन्होंने किए माइनॉरिटीज के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 7 राज्यसभा बनते हैं इस स्टेट से, 7 में से एक भी माइनॉरिटी से नहीं लिया गया। इसी तरीके से 17 पार्लियामेंट्स में आप टिकट्स देखिए, 2 टिकट इन्होंने दिया था मुस्लिम्स को, और MLC में भी 1 MLC बनाया गया टोटल, बाकी सबको हवा में रखा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना इन्होंने 10 साल में वादे किए थे वो सारे जो हैं वैसे के वैसे रहे। तो मैं अपील करूंगा लोगों को, जो भी लोग BRS को, खासकर माइनॉरिटीज़ जिसमें क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको भी अपील करता हूं कि वो बिल्कुल इस बार परहेज़ करें इस पार्टी को वोट देने से, बिल्कुल एक साइड एक होके कांग्रेस को वोट दे। क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जैसे कर्नाटक में हमने कहा, कर्नाटक में कहा कि हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, इम्प्लीमेंटेड है। कर्नाटक में जो वादे हमने किए थे, 3 बजे वोट सेरेमनी हुई, मैं स्टेज पे मौजूद था, और 3 बजे हमारे राहुल गांधी जी ने वहां स्पीच करके कहा कि 5 बजे कैबिनेट बैठ के जो हमने ये वादे किए थे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे हमारा जो है, यहाँ पे भी जो हमने गारंटीज दी है, सब गारंटीज में, जिसमें गैस सिलेंडर हमने कहा है कि हर घर को 500 रुपीज़ का एक सिलेंडर मिलेगा हर महीने, तो वो पहली ही कैबिनेट में इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि हम 10 साल के बाद आएंगे, बोलेंगे पिछले को माफ़ी दो, नया करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो पहली कैबिनेट कांग्रेस की होगी, जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में ऑर्डर होगा 500 रुपये का सिलेंडर। उसमें आपके, आप जो इतने प्रेस वाले यहाँ हैं, आपको भी 500 रुपीज़ का सिलेंडर मिलेगा, जैसे राजस्थान और कर्नाटक में मिल रहा है। इसी तरीके से RTC बस जो है, जितना भी सरकारी बस चलता है, उनमें लेडीज़ को फ्री बैठना होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उनसे। 33 डिस्ट्रिक्ट्स में लेडीज़ को 250 रुपये, 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। 5 लाख नए मकान BPL लोगों को इंदिरा आवास स्कीम के तहत दिया जाएगा, 5 लाख रुपया। इसी तरीके से जो हमारा फार्मर किसान है, उसको 15,000 रुपये पर एकड़ 1 साल का दिया जाएगा। और किसान के ज़मीन में जो काम करता है उसको 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़ पर ईयर दिया जाएगा। ये कांग्रेस का वादा है। और 500 रुपये जब उसकी फसल निकलेगी, पर क्विंटल 500 रुपये बोनस मिलेगा उसको। इसी तरीके से जो बिजली का क्राइसिस रहता है, यहाँ पे बिजली पर यूनिट मुझे लगता है 550 रुपये है, यही होगा रेट यहाँ पे। तो 200 यूनिट 100 यूनिट 550 का है, 200 यूनिट जो है 1100 रुपये का। 1100 रुपये की बिजली गरीब आदमी को फ्री मिलेगी हर महीने, 200 यूनिट का। इसी तरीके से 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज़ पेंशन, जो हमारा बुजुर्ग होगा, अपाइज होगा, विडो होगी, उनको घर बैठ के 4,000 रुपीज़ पेंशन मिलेगा। और आम बच्चा हमारा जो पढ़ता है, गरीब बच्चा, उसको 5 लाख रुपए 1 टाइम स्कॉलरशिप का मिलेगा। इसी तरीके से मस्जिद के इमाम के लिए 12,000 रुपये सैलरी, और मोजिन के लिए 10,000 रुपये सैलरी, और जुडिशल पावर जो है वक्फ बोर्ड को दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमारे गारंटी में है। ये वादा नहीं है BRS का, जो वादे किए थे BRS ने। आज 10 साल हो गए, 10 साल में एक वादा भी नहीं इम्प्लीमेंट किया।
हमारे लोग वरेज हो गए, जिसको 9 साल 8 साल 5 साल बचे थे वो उनका नौकरी का टाइम चला गया। अब जिस नौजवान को 2 साल 4 साल बचे तो उसको चाहिए अब नए फ्यूचर के लिए कांग्रेस को वोट देना, ताकि हम जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें और जो हमने ये गारंटीज दी है ये पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हम आएंगे 5 साल के बाद बोलेंगे जनाब गलती होगी हमसे माफ़ी दो, हम आगे देखेंगे। आगे कुछ नहीं होगा, पहली ही कैबिनेट में ये सारी चीज़ें होंगी। ये हमारा वादा है कांग्रेस पार्टी का इस तेलंगाना स्टेट में। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.